We extend a hearty welcome to the Honorable Chief Minister Designate, Thiru C. Joseph Vijay. விஜய் எனும் நான் नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपने पहले संबोधन में जिस तरह खुद को आम आदमी बताया और सत्ता को जनता की जिम्मेदारी कहा, उसने लोगों के बीच एक अलग तरह की उम्मीद पैदा की है। फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए विजय ने साफ शब्दों में यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार दिखावे से ज्यादा जवाबदेही पर काम करेगी। सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाया। जनता के एक पैसे को भी हाथ नहीं लगाऊंगा जैसी बात सीधे तौर पर उन नेताओं पर हमला मानी जा रही है जिन पर वर्षों से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। साथ ही 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज पर श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा यह दिखाती है कि नई सरकार पिछली सरकार की आर्थिक नीतियों को जनता के सामने लाना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु की राजनीति में पारदर्शिता को लेकर बड़ी बहस शुरू हो सकती है। विजय द्वारा मुख्यमंत्री बनते ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर हस्ताक्षर करना भी राजनीतिक रूप से बड़ा फैसला माना जा रहा है। इससे साफ है कि उनकी सरकार सीधे आम और मध्यम वर्ग को राहत देने वाले फैसलों पर फोकस करना चाहती है। हालांकि विपक्ष भविष्य में इस योजना के आर्थिक बोझ को लेकर सवाल उठा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा और नशे के खिलाफ विशेष टास्क फोर्स बनाने का ऐलान भी जनता को सीधा संदेश देता है कि कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता रहेगी। खास बात यह रही कि विजय ने सिर्फ सख्ती की बात नहीं की, बल्कि नशे से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की भी बात की। इससे उनका भाषण सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण वाला भी नजर आया। उनके संबोधन का सबसे चर्चित हिस्सा वह रहा जहां उन्होंने कहा कि सरकार में कोई दूसरा शक्ति केंद्र नहीं होगा और अंतिम निर्णय उनका होगा। राजनीतिक विश्लेषक इसे पार्टी और सरकार दोनों पर मजबूत पकड़ बनाने के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। यह बयान उन अटकलों को भी खत्म करने की कोशिश माना जा रहा है जिनमें कहा जा रहा था कि पर्दे के पीछे कोई और नेतृत्व प्रभावी रहेगा। विजय ने धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और पारदर्शी शासन की बात करके तमिलनाडु की पारंपरिक द्रविड़ राजनीति को भी छूने की कोशिश की। उन्होंने खुद को कोई दिव्य पुरुष नहीं बल्कि एक आम इंसान बताया जो जनता के साथ मिलकर काम करेगा। यह बयान जनता से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की रणनीति भी माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या विजय अपने इन बड़े वादों को जमीन पर उतार पाएंगे या नहीं, क्योंकि जनता ने उन्हें भारी उम्मीदों के साथ सत्ता सौंपी है। आने वाले महीनों में उनकी सरकार के फैसले तय करेंगे कि यह सिर्फ एक भावुक भाषण था या वास्तव में तमिलनाडु में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत। சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.